फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 3 कर्म में अधिकार भेद तथा फलक के, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शास्त्र विहित कर्म। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कर्म में अधिकार भेद तथा फलक में शास्त्र विहित कर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। सभी मनुष्य शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करें, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से शरीर का निर्वाह असंभव है। इसलिए शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। वैदिक काल से ही मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शास्त्रों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर्मों का निर्धारण किया गया है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए वर्णाश्रम धर्म का विधान किया गया है। इसके निर्धारण का आधार हमारे निगम, वेद, आगम ग्रंथ, शास्त्र ग्रंथ, धर्मशास्त्र, स्मृति आदि ग्रंथ माने गए हैं। इनके द्वारा बोधित कर्म शास्त्र विहित कर्म कहा जाता है। शास्त्र विहित कर्मों को स्वाभाविक कर्म भी कहा गया है। इन स्वाभाविक कर्मों को करने वाला सामाजिक प्राणी सात्विक भाव से जीवन निर्वाह करता हुआ ब्रह्म साक्षात्कार का अधिकारी होता है। जो मनुष्य शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करता है उसको परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवान की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को हे अर्जुन तुम सुनो। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। दूसरे के धर्म का अच्छी प्रकार से आचरण किए जाने की अपेक्षा गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए गए स्वधर्म रूपी कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए गए जो वर्णाश्रम के धर्म है और जो सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उनको स्वधर्म, सहज धर्म, स्वकर्म, नियम कर्म, स्वभाव, नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा जाता है। इसी के लिए इन कर्मों के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं कर्म से नियमित होती रही है। व्यक्ति का स्वभाव और उसके संस्कार उसके वर्ण के निर्धारक होते हैं, न कि उनका जन्म का। इसलिए उच्च संस्कारों से युक्त सामान्य व्यक्ति को भारतीय समाज में हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। आज भी इनका अनुपालन समाज में होता है। अधिकांशतः कहा भी गया है कि गुण पूजनीय होते हैं, न कि लिंग और न ही उम्र। इसी प्रकार सामाजिक व्यवहार में गुणी व्यक्ति के वचन और कर्म दोनों प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मान्य होते हैं, सम्मान के पात्र बनते हैं, इनको अनुकरणीय माना गया है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं वर्णानुसार कर्म, जिसमें सबसे पहले हम ब्राह्मण के कर्म के बारे में पढ़ते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में सर्वप्रथम ब्राह्मण के कर्मों का निर्धारण किया गया है। ब्रह्म विद्या के उपासक संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए समर्पित वैराग्य संपन्न उपासक को समाज में ब्राह्मण कहा जाता है। जन्म शुद्धि के साथ संस्कारों की शुद्धि के लिए व्यक्ति के ब्राह्मण होने का परिचायक है। इसलिए श्री योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि सम अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार का नियंत्रण या निग्रह है। दम इंद्रियों की अपने विषयों के प्रति स्वाभाविक
उन्मुखता को समाप्त कर आत्म केंद्रित करना और तपचर्या सिद्धि हेतु योजनाबद्ध विधि से सामर्थ्य के अनुरूप तप करना, ब्रह्म शुद्धि या स्नान आदि के माध्यम से शरीर की शुद्धि के साथ अंतःकरण की काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, षड्रियों से रहित मुक्त होकर शुद्ध स्वाभाविक सरलता, ज्ञान, मोक्ष संबंधी प्रवृत्ति, शिल्प विज्ञान, शिल्प शास्त्रादि के संदर्भ के प्रति रुचि संपन्न होना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, परमात्मा तत्व का अनुभव करना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। धर्म शास्त्र के ग्रंथ मनुस्मृति में वर्णाश्रम धर्म और कर्म पर विचार से विवेचन किया गया है। उनके अनुसार ब्राह्मण के लिए निर्धारित किया गया है कि वह विभिन्न वर्गों के सामाजिक व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करे, शिक्षा का विषय हो सदाचार पूर्ण जीवन पद्धति का उपदेश दे। शिक्षक का धर्म है समाज के सभी वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि को आदर्श जीवन पद्धति का उपदेश प्रदान करें। ब्राह्मण के लिए निर्धारित किया गया है कि वह सृष्टि के समुचित संचालन के लिए यज्ञ कर्म का विधिवत संपादन करे और समाज में निवास करने वाले व्यक्तियों को यज्ञानुष्ठान की प्रेरणा दे, उनसे यज्ञ कर्म संपन्न कराए, स्वाध्याय में निरत रहते हुए अध्यापन करना और यज्ञ कर्म संपादन करने के साथ ब्राह्मण को समाज में लोक कल्याण के लिए दान देने तथा आवश्यकताओं के अनुरूप दान लेने का भी अधिकार है। इन षट कर्मों को प्रमुख रूप से ब्राह्मण के लिए निर्धारित कर सामाजिक प्राणियों में आंतरिक अनुशासन की प्रतिष्ठा करने के साथ प्रकृति में उनकी रक्षा विधान को भी सुनिश्चित करने का दायित्व ब्राह्मण वृत्ति के अनुपालन निभाते आ रहे हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्षत्रिय के धर्म। वर्ण व्यवस्था के अनुरूप क्षत्रिय वर्ग के लिए श्रीमद् भगवत गीता में निम्न कर्मों का निर्धारण करते हुए श्री योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध से न भागना, दान देना स्वाभाविक, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। स्वर्य आत्मा का गुण है, उसका शरीर से संबंध नहीं होता है। प्रत्येक जीव के क्षेत्र में इसकी आवश्यकता होती है। सफलता प्राप्ति के लिए तेज है व्यक्ति के अंदर विद्यमान स्वाभाविक गुण, उसके वह समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाता है। तेजस्वी व्यक्ति न अन्याय को सहता है और न ही अन्याय होने देता है। विपरीत आचरण का प्रखर विरोधी कर नीति की स्थापना उसका स्वभाव होता है। धैर्य की आवश्यकता वह परीक्षा मनुष्य के अनुकूल परिस्थिति के न उपस्थित होने पर होती है। विपरीत परिस्थिति के उपस्थित होने पर धैर्य ही व्यक्ति को बल प्रदान करता है। उपस्थित अवसर या परिस्थिति के कार्य अनुसार कार्य सिद्धि हेतु नीतिपूर्ण विधि से कार्यशैली में किया गया परिवर्तन दक्षता या चतुरता का परिचायक है। जीवन के संघर्ष से न भागना व्यक्ति के सर्वविध कल्याण का कारक होता है। युद्ध क्षेत्र में शत्रु का समन क्षत्रिय वर्ग का धर्म है। प्राण हानि के भय से उससे पलायन संभव ही नहीं है। दान देना और परम पिता परमेश्वर के प्रति श्रद्धावान होकर समर्पित होना क्षत्रिय का अनिवार्य धर्म है। इसी तथ्य को मनुस्मृति में महात्मा मनु ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है। सैन्य बल देश की सीमाओं के साथ आंतरिक व्यवस्था का जैसे वर्तमान में नियामक है, वैसे ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से आंतरिक और बाह्य उभयविध सुरक्षा प्रदान करना क्षत्रियों का कर्म निर्धारित किया गया है। सामाजिक प्राणियों की रक्षा के लिए सामर्थ्य के अनुरूप दान देना, शास्त्रों का अध्ययन करना, सृष्टि कल्याण यज्ञ करना, सांसारिक विषयों में जरूरत से ज्यादा आसक्त न होना इत्यादि क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म निर्धारित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कर्म में अधिकार भेद तथा फलक में शास्त्र विहित कर्म के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।